बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन ग्रामी। भारत पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार, चाइना की भारत को शदीद वार्निंग। यूक्रेन बनने की कोशिश की तो भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, नरेंद्र मोदी अपनी खोती हुई मकबूलियत देखते हुए एक बार फिर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का मंसूबा बना रहा है। नाजरीन ग्रामी, नरेंद्र मोदी ने G20 समिट के बाद एक मीटिंग तलब की थी। उस मीटिंग में इंडिया के आर्मी चीफ, इंडिया के वज़ीर दिफा और तमाम एजेंसियों रा के अफसरान मौजूद थे। नरेंद्र मोदी ने एक फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान पर गीदड़ भभकी दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान छुपा रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दों की माली मावनत कर रहा है। उन्होंने कहा है कि बॉर्डर पर इंडिया पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि G20 समिट हमारा कामयाब रहा। पाकिस्तान उसको सबूताज करने की कोशिशों में मसरूफ़ था, लेकिन टाइट सिक्योरिटी की वजह से वो यहाँ तक नहीं पहुँच सके। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। जब वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह बाहर आए तो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि जी हाँ, पाकिस्तान हमें जानता नहीं है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, चाइना को सबक सिखाएगा। चाइना की भारत को शदीद वार्निंग सामने आ गई है। चाइना ने कहा है कि भारत यूक्रेन बनने की किसी सूरत कोशिश ना करे, वरना ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीन और भारत इस वक्त गुत्थम गुत्था हैं। चीन और भारत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे इलाकों में गुत्थम गुत्था हैं। कहा जा रहा है कि ताबड़तोड़ ब्रेकिंग न्यूज़ के मुताबिक हालात कशीदा हैं। मशरकी लद्दाख में पेंगोंग झील के जनूबी किनारे की सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। भारत और चीन के दरमियान तनाव में शिद्दत आ चुकी है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक भारत और चीन के दरमियान दूसरे रोज़ भी फ़ौजी मुज़ाकरात जारी रहने के बावजूद दोनों ममालिक के टैंकों को एक दूसरे से फासले पर तैनात कर दिया गया है। चीनी जंगी टैंक और बुख्तरबंद गाड़ियाँ काला टॉप के दामन के करीब खड़ी हैं, जिस पर भारत का कब्ज़ा है। चीन ने इलाके में भारी और हल्के टैंक तैनात कर रखे हैं, जो कि भारतीय पोजीशनों से फासले पर हैं। इसके अलावा इंडिया की फ़ौज का कहना है कि हफ्ते की शब चीनी फ़ौज के साथ वादी गलवान में होने वाली शदीद झड़प में 17 से ज़्यादा फ़ौजी जहन्नम वासिल हुए हैं। इसके अलावा झड़प में इंडिया के एक अफसर समेत 3 एहलकार हलाक हुए, लेकिन अब इंडियन फ़ौज की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि झड़प में शदीद ज़ख्मी होने वाले 17 फ़ौजी भी हलाक हो गए, जिससे हलाक होने वाले फ़ौजी एहलकारों की कुल तादाद 20 से ज़्यादा हो चुकी है। चीन और इंडिया की मुतनाज़ सरहद पर किसी झड़प में हलाकत का कम अज़ कम 45 बरस में ये पहला वाक़या है। इंडियन फ़ौज की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक ये झड़प पीर की शब मुतनाज़ वादी गलवान में हुई थी। इसके अलावा फ़ौजी हकाम ने दावा किया था कि इस झड़प में चीनी फ़ौज को जानी नुकसान उठाना पड़ा। AFP के मुताबिक चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ज़ाओ लिजियान ने कहा है कि इंडियन फ़ौजियों ने 2 बार सरहद पार की। उन्होंने चीनी फ़ौजियों को इश्तियार दिलवाया, इन पर हमले किए, जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों के फ़ौजियों के दरमियान ज़बरदस्त झड़प हुई। इंडिया के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि वादी गलवान की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए मुल्क के चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों अफवाज के सरबराहों के साथ एक हंगामी इजलास में शिरकत की है। इतलात के मुताबिक इस मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर भी मौजूद थे। वादी गलवान लद्दाख में इंडिया और चीन की सरहदी लाइन का इलाका है। कहा जा रहा है कि इंडिया और चीन की अफवाज डोकलाम के मकाम पर 2017 में आमने सामने आई थीं, लेकिन गुज़िश्ता एक माह के दौरान मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख समेत इंडिया और चीन के दरमियान
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मुख्तलिफ मकामात पर दोनों जानिब से मकम अफवाज की मौजूदगी में इजाफ़ा देखने में आ रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीनी फ़ौज के कुछ ख़ैमे चीन में वादी गलवान के साथ देखे गए। इसके बाद इंडिया ने वहां फ़ौज की तैनाती में इजाफ़ा किया। इसके साथ ही चीन का इल्ज़ाम है कि इंडिया वादी गलवान के करीब दिफा से मुतल्लिक़ गैर कानूनी तमीरात कर रहा है। इंडिया और चीन के दरमियान 3488 किलोमीटर की मुश्तरका सरहद है। ये सरहद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम और अरुणाचल प्रदेश समेत इंडिया से मिलती है। इसके सरहद को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मगरबी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मशरकी सेक्टर यानी असम और अरुणाचल प्रदेश। बहरहाल इंडिया और चीन के दरमियान सरहद की मुकम्मल हदबंदी नहीं हुई और जिस मुल्क का जिस इलाके पर कब्ज़ा है उसे LAC कहा गया। ताहम दोनों मालिक एक दूसरे के इलाके पर अपना इलाका होने का दावा करते रहे हैं और कशीदगी का बाइस भी रहा है। इंडिया मगरबी सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है, लेकिन यह खित्ता इस वक्त चीन के कंट्रोल में है। सन 1962 की जंग के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था। दूसरी जानिब चीन मशरकी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन का कहना है कि ये जनूबी तिब्बत का एक हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के मबैन मैकमोहन लाइन को भी कबूल नहीं करता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीनी माहिरीन ने बताया कि बीजिंग अपनी जंग की तैयारियों को बढ़ावा, मशकों का इनकाद और फ़ौजी पट्टों को नरम करने के ज़रिए वाशिंगटन की बालादस्त सियासत का मुकाबला कर सकता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि तैयारा जहाज़ों को बढ़ावा देने का भी बड़ा फ़ैसला किया गया है। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि इंडिया के जंगी तैयारे पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़े हैं। हिंदुस्तान यूनाइटेड लिमिटेड तैयार करदा तैयारों ने हाल ही में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ़ हासिल की है। उन्होंने LAC MI की विजन खरीदने के माहे का भी ऐलान किया। दोनों मुसल्लह ममालिक के मबैन बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान इस मुल्क के आखिर तक 83 मार्क 1A की माहे को तशदद देने का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया के फॉरवर्ड एयरबेस मगरबी और मशरकी सरहद पर दौरानियों में पूरी तनदेही से शरीक है। उसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के साथ चीन के साथ हालिया कशीदगी के दौरान दिन के साथ साथ रात के ऑपरेशन भी किए हैं। हालिया दिनों में वसी पैमाने पर उड़ान भरपूर कार्रवाइयाँ करते हुए देखा जा सकता है। भारत और चीन के मबैन जारी नाइंसाफ़ी की बातचीत से इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम को चीन की तरफ से फ़ौजी ताकत का मुज़ाहरा कहा जा रहा है। वुटेन का एयरबेस लद्दाख से 200 मील के फासले पर वाक़ है, जहां हिंदुस्तानी और चीनी फ़ौज एक वहशियाना तसादुम में मसरूफ़ थे। इसके नतीजे में 40 से ज़्यादा हिंदुस्तानी फ़ौजी जहन्नम वासिल हो चुके हैं और चीन ने पूरा ताबड़तोड़ और मुँह तोड़ जवाब दिया है।